स्टूडेंट्स, अब हम करंट मेजरिंग डिवाइस एम मीटर की बात करेंगे। एम मीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच इज़ यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू द सर्किट। इट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर, और इसके नाम को देखें तो इसका नाम एम्पेयर मीटर है। एम्पेयर का ए और एम लिया गया है और मीटर मेजरिंग डिवाइस के लिए है, और एम्पेयर चूँकि करंट का यूनिट है इसलिए इसको एम्पेयर मीटर यानी करंट मेजरिंग डिवाइस कहते हैं। तो एक गैल्वानोमीटर बजाते खुद क्यों करंट मेजर नहीं कर सकता, इस बारे में बात करेंगे कि चूँकि गैल्वानोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है, वो फ्यू मिली एम्पेयर्स के लिए बल्कि माइक्रो एम्पेयर्स के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो जब वो फुल स्केल डिफ्लेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद आने वाली लार्ज करंट्स के लिए उसके पास कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बचेगी, कोई इंडिकेशन नहीं देगा कि लार्ज करंट्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, यानी लार्ज करंट्स फिर उससे मेजर नहीं होंगी। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन से मुराद यही है कि उसकी डायल जितनी उसको अलाउ कर रही है वो बहुत थोड़ी करंट के लिए उसका पॉइंटर वहाँ पहुँच चुका होगा, उतनी डिफ्लेक्शन दे देगा, और उसके बाद मज़ीद करंट जो आएगी उस करंट के लिए उस पॉइंटर के पास शो करने के लिए कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ज़्यादा करंट्स आएंगी, लार्ज करंट होगी तो उसके कॉइल के डैमेज होने का भी खतरा होता है। तो यहाँ एक टर्म इस्तेमाल होती है मीटर मूवमेंट की। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो कॉइल और उससे रिलेटेड जो पार्ट्स हैं वो जितना घूम चुके हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, उसे मीटर मूवमेंट कहा जाता है। तो एक गैल्वानोमीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे एक एमीटर में, तो इसके लिए फिगर आपके सामने है कि गैल्वानोमीटर इज़ कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस which is called shunt resistance or bypass resistance in parallel to galvanometer। तो गैल्वानोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा के हमने उसे एमीटर में चेंज कर दिया है। ये लो रेजिस्टेंस क्यों लगाई है इस पर बात थोड़ी देर बाद होगी। तो बहरहाल जब ये रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर के पैरेलल में लग गई, कनेक्ट हो गई, तो अब ये गैल्वानोमीटर नहीं रहेगा बल्कि ये एम मीटर बन गया, जो यहाँ ऑरेंज कलर में, इसीलिए मैंने इसके ऊपर बड़ा सा ए लिख दिया है कि ये कम्बिनेशन अब एम मीटर बन चुकी है, ये गैल्वानोमीटर नहीं है। एंड द लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गैल्वानोमीटर इज़ कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। तो इसकी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी इस बारे में देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ आप देखें कि इस गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस Rg होती है, Rg से रिप्रेजेंट होती है, और इसकी जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होती है वो मिनिमम करंट जिसके लिए वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है वो मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर उसकी स्पेसिफिकेशन में लिख दी जाती है, वो Ig से रिप्रेजेंट होती है। और जब I करंट यहाँ से गया और उसमें से Ig करंट गैल्वानोमीटर में से पास हुआ, तो बाकी जो करंट इस शंट में से पास होगा वो होगा IS इज इक्वल टू I माइनस IG। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो गैल्वानोमीटर होगा वो होगा IG इंटू RG ओहम्स लॉ से, और इसके अक्रॉस यानी शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा IS इंटू RS या I माइनस IG इंटू RS, जैसा कि यहाँ लिख दिया है। तो पैरेलल अरेंजमेंट में हमें पता है कि वोल्टेजेस सेम रहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंसेस उन पैरेलल कंपोनेंट्स के लिए सेम होते हैं, तो VS विल बी इक्वल टू VG हो जाएगा, और इन दोनों की वैल्यूज़ लिखी, और RS को हमने इधर ही रहने दिया, ये फैक्टर इस साइड पर ले गए, तो IG RG बाई I माइनस IG हमारे पास शंट रेजिस्टेंस का रिलेशन बन जाएगा। तो इसमें से IG RG चूँकि गैल्वानोमीटर की स्पेसिफिकेशंस हैं ये हमें पता होती हैं, तो I यहाँ पर रेंज ऑफ एमीटर होगा, यानी ये हमारी मर्ज़ी है कि हम किस रेंज का एमीटर बनाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 3 एम्पेयर रेंज का एक एमीटर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ 3 लिखेंगे, ये वैल्यूज़ लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, RS की एक वैल्यू आ जाएगी, तो वो एक स्मॉल रेजिस्टेंस होगी। तो उस स्मॉल रेजिस्टेंस को
आपने गैल्वानोमीटर के पैरेलल कनेक्ट कर देना है। याद रहे कि शंट का रोल एक कॉपर वायर का एक छोटा सा सेगमेंट भी प्ले कर लेता है, क्योंकि ये स्मॉल रेजिस्टेंस को शो करती है, शंट रेजिस्टेंस स्मॉल होती है। तो कॉपर वायर का एक छोटा सा सेगमेंट जिसकी रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस के बराबर हो, वो गैल्वानोमीटर के पैरेलल कनेक्ट कर दें, तो इससे वो गैल्वानोमीटर एमीटर बन जाएगा। और 3 एम्पेयर का, चूँकि 3 एम्पेयर रेंज हमने रखा, तो वो 3 एम्पेयर रेंज का एमीटर बन चुका होगा। तो इस गैल्वानोमीटर को किस तरह से हमने सर्किट में कनेक्ट करना है इन ऑर्डर टू मेजर करंट, तो उसके लिए आपने इस सर्किट को गौर करना है कि ये आपके पास एक सिंपल सा सर्किट ड्रा किया गया है। R1 और R2 दो कंपोनेंट्स हैं इसमें। हमने इसमें से करंट देखनी है, तो हमें एमीटर को इन कंपोनेंट्स के सीरीज़ में कनेक्ट करना होगा, क्योंकि करंट सीरीज़ में सेम होती है। जितनी करंट R1 में से पास करेगी या R2 में से पास करेगी, उतनी ही करंट इस एमीटर में से पास करेगी। और एमीटर चूँकि वो करंट मेजर कर लेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इन कंपोनेंट्स में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से एक और चीज़ भी हमें पता चलती है कि अगर हम एमीटर का रेंज बढ़ा दें, यानी 3 एम्पेयर के बजाय आप कहते हैं कि 10 एम्पेयर रेंज रख लें, तो चूँकि रेंज का शंट रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो ये रेंज जितना बढ़ाएंगे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। जो यहाँ भी आपको मेंशन किया गया है कि टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर RS शुड बी डिक्रीज्ड। अब हम उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि हमने गैल्वानोमीटर को एमीटर बनाते हुए एक शंट रेजिस्टेंस क्यों इस्तेमाल की, यानी रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्यों इस्तेमाल होनी चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि चूँकि एमीटर को सर्किट की करंट मेजर करने के लिए कंपोनेंट्स के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, सर्किट कंपोनेंट्स के साथ, तो इसलिए इसकी रेजिस्टेंस स्मॉल होनी चाहिए, ताकि ये लोड के तौर पर एक्ट ना कर सके, ये सर्किट की करंट को चेंज ना कर सके, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज ना कर सके। और अगर उसने ऐसा कर लिया तो ये फिर सर्किट की करंट को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएगा। यानी अगर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ये लोडिंग शुरू कर देगा, ये सर्किट की करंट को डिस्टर्ब करेगा, और जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी डिस्टर्ब होगा और करंट एक्यूरेटली मेजर नहीं हो पाएगी, क्योंकि करंट चेंज हो चुकी होगी। तो हमारा यहाँ पर काम है कि हम हमारा सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इसके मिस्ताक हमें काम करना है कि करंट मेजर हो जाए सर्किट को डिस्टर्ब किए बगैर। तो सर्किट को डिस्टर्ब ना करने का एक ही तरीका है यहाँ पे कि हम हमारे एमीटर, हमारे डिवाइस की रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल हो, और इसीलिए आइडियल एमीटर के लिए कहा जाता है कि इसकी रेजिस्टेंस 0 होती है, ताकि ये सर्किट का ज़रा भी पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल यूज़ नहीं करता, सर्किट की करंट को चेंज नहीं करता और लोड के तौर पर एक्ट नहीं करता। तो यहाँ एक और चीज़ रहती है, और वो है कि हम ये देखें कि करंट को जब ये गैल्वानोमीटर को हमने एमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो उसको कैलिब्रेट कैसे करेंगे इन ऑर्डर टू मेजर करंट। तो नॉर्मली जो हमारे पास गैल्वानोमीटर होते हैं उनकी डायल इस तरह से होती है कि ये ज़ीरो लेवल उनका दरमियान में होता है, नॉर्मली पॉइंटर वहाँ खड़ा होता है, तो दोनों साइडों पर 30-30 डिवीजन्स मार्क हुए होते हैं। 10 के बाद 1 लिखा होता है, 20 के बाद 2 लिखा होता है और 30 के बाद 3 लिखा होता है। तो यहाँ चूँकि हमने 3 एम्पेयर रेंज सोचा था उस वक्त, और अगर हमने 3 एम्पेयर रेंज का एमीटर बनाया हो तो हमारा जो 10 के बाद 1 एम्पेयर हो जाएगा, 20 डिवीजन्स के बाद 2 एम्पेयर और यहाँ 3 एम्पेयर होगा, और छोटे डिवीजन हमारे 0.1, 0.2, 0.3 को, यानी 0.1 को रिप्रेजेंट करेंगे एम्पेयर में, 0.1 एम्पेयर को एक छोटा डिवीजन रिप्रेजेंट करेगा। तो लेट्स सपोज कि जब हमने सर्किट में इसको एमीटर को कनेक्ट किया, तो इसने जो रीडिंग दी हमें
वो इसका पॉइंटर यहाँ आके रुका, तो यहाँ रुकने का मतलब है कि ये 2 और 3 के दरमियान रुका, 2 से आगे 5वें डिवीजन पर रुका, तो यानी उसने 2.5 एम्पियर करंट शो की।